खास हरियाणा देखने वाले सोनू बालो की राम राम भाई। जो भाजपा का ऑफिस है उसके सामने नारेबाजी चल रही है, तो के कुछ मुद्दा है यू भी जानने की कोशिश कराएंगे। तो आज भाई आज कराएं बात भाई, ये साइड में रहे, वो ये भाई साइड में भाई, ये तो जानने की कोशिश कर लेंगे भाई। मुर्दाबाद के नारे यहाँ पास के कुछ है। अच्छा राम राम भाई। राम राम मेरे भाई। राम राम। न्यू बता दे नारेबाजी किस उसमें है, आपको डिटेल बता दे। मैं डिटेल से बताना चाहूंगा कि जब 2018 में हड़ताल हुई थी, हमने सरकार का साथ दिया था और किलोमीटर स्कीम चलाने के लिए सरकार ने हड़ताल करवाई थी। उस हड़ताल के दौरान जब हमने 18 दिन तक माले गाड़ियां चलाई, रोडवेज कर्मचारियों ने हमारे लठ मारे, हमारे को गाली दी, काले मुंह करे, तो भी हमने सरकार का साथ दिया। और साथ देने के बाद में सरकार ने हमारे को आश्वासन दिया कि आपको पक्की नौकरी दी जाएगी, लेकिन हमारे को कोई नौकरी नहीं दी। हमने उसके बाद में पंचकूला में धरना दिया, हमारे को 2 नवंबर को लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज के बाद में सरकार हमारे पास आई, उन्होंने कहा कि आपको नौकरी दी जाएगी और लिखित में देंगे, लेकिन हमारे को कोई आश्वासन नहीं मिला। हमने सिर्फ एक ही डिमांड दी हमारी कि हमारे को जो किलोमीटर स्कीम के तहत रोड़ा हुआ है, जो झगड़ा हुआ यूनियन से, उसी के दौरान हमारे को उस किलोमीटर स्कीम में टीसी रेट की नौकरी दी जाए, लेकिन इस सरकार ने किलोमीटर स्कीम की पछे भी चला दी। आज तक हमारी पूछ नहीं करी। हमारी सरकार से यही अपील है, या तो हमारे सूद ले ले, नहीं तो पूरे बड़ौदा हल्का के 250-300 बालक है और पूरे हरियाणा के 3600 के लगभग बालक है। बड़ौदा हल्का में एक भी गांव में बीजेपी को वोट नहीं पड़ने देंगे, ये हमारा विरोध है। और हम आज भी यही रिक्वेस्ट करते हैं, बीजेपी सरकार जो किलोमीटर स्कीम की वजह चल रही है, उन पर हमारे को डीसी रेट की नौकरी प्रदान कर दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। पीछे सुरजेवाला जी थे जिन्होंने विधानसभा में मुद्दा उठाया था, उसमें भी खट्टर साहब ने एक ही आश्वासन दिया था कि साल भर के अंदर किसी को घर पे नहीं बैठने दिया जाएगा, इनको रोजगार दिया जाएगा, लेकिन वो साल भी गुजर गया, आज तक हमारी सूद नहीं ली। तो ये आप जितने भी हैं विभिन्न संगठनों के हैं या एक संगठन है? एक संगठन के सारे हड़ताल के दौरान लगे हुए बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं सारे हड़ताल के दौरान लगे हुए बच्चे हैं, और आज ये बेरोजगार घूम रहे 2 साल से। इन्होंने सिर्फ झूठा आश्वासन दिया है, कभी भी इन्होंने हमारी सुनी नहीं। और आज हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सिर्फ यहाँ पे कि आज अगर हमारी सूद लेंगे, हमारे को डीसी रेट की नौकरी, किलोमीटर स्कीम जो बसें खड़ी हैं अगर चालू होते हैं, हमारे को डीसी रेट की नौकरी पे चढ़ाते हैं, तो हम समर्थन करेंगे, नहीं तो हम इसका चमन कामों में विरोध करेंगे। भाई कहीं ना कहीं भाजपा के लिए खतरा की घंटी है या बड़ौदा में? रामनाथ जी आप क्या कहना चाहोगे भाई साहब? हमारा ये बिजली भर्ती का रिजल्ट के बारे में हम सारी बात करना चाह रहे हैं। इसमें क्या है, हमारा रिटर्न एग्जाम हो चुका है, और रिटर्न एग्जाम होने के बाद ये क्या कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं। यहाँ कोई मेवात से, कोई फरीदाबाद से यहाँ बच्चे आते हैं, चंडीगढ़ जा चुके हैं, चेयरमैन से मिल चुके हैं, ये सिर्फ यही बात बोलते हैं कि हम आश्वासन देंगे, आज 2 दिन में कर देंगे, आपका रिजल्ट घोषित कर देंगे, आपका कुछ नहीं है, कभी कुछ कभी कुछ। आश्वासन के अलावा हमारे को आज तक कुछ नहीं मिला है। योगेश्वर जी से हम मिल चुके हैं, भाटिया जी से आज मिलने के लिए आए, हम पहले भी मिले। अब क्या है, रिजल्ट ऑनलाइन पेपर हुआ था, एक दिन के अंदर उसका रिजल्ट घोषित कर सकते हैं। युवाओं, बेरोजगार युवा रोड के ऊपर है और ये अपना गाड़ियों में घूम रहे हैं। जो भी बच्चों के साथ इन्होंने अत्याचार किया है, बेरोजगारी दर इतनी बढ़ चुकी है कि आज के समय ऐसा आ चुका है कि घर में खाने के लिए भी पैसा नहीं है। और आज अब ये क्या कहेंगे, आश्वासन देंगे, और ये 1,20,000 भर्तियों का जो कह रहे हैं, ये एक जुमला है। तो जुमले के कारण जो अब ये जुमला अब कहा कि हम 3 महीने के अंदर कर देंगे, ये एक चुनावी जुमला है। इसको कौन पूरा करेगा, क्या करेगा, कैसे करेगा, ये किसी को नहीं पता। अब आप देखना यहाँ पे क्या होगा। यहाँ सभी बैठे हैं, और भी आए हैं, दूसरी भर्ती के भी आए हैं, इनकी भर्ती ये करते हैं कि नहीं करते। तो अब युवाओं की बड़ौदा के अंदर क्या रणनीति रहने वाली है? बड़ौदा में ये रणनीति है, हमारे जितने रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, भाई बहन हैं, हम इनका विरोध करेंगे। या तो हमारा रिजल्ट घोषित करो, हम आपके साथ नहीं हैं, और बड़ौदा में पूरा वोट की चोट से प्रहार करेंगे, और जितना हो सकेगा हम इनका विरोध करेंगे। 7 महीने से ज्यादा का टाइम हो गया एग्जाम। 7 महीने से 7 महीने आज
27 फरवरी को पेपर हुआ था और आज तक उसका रिजल्ट नहीं है। ऑनलाइन पेपर का रिजल्ट 1 घंटे के अंदर आ सकता है, जो आज तक खट्टर सरकार सो रही है और इसको जगाने का हम काम करेंगे। मनसा क्या है सही लेट लतीफी का? लेट लतीफी का हमें पता होता तो हम क्या कह सकते थे, हमें रिजल्ट या तो घोषित करो। ये लेट लतीफी है और कुछ नहीं है, इन्हीं की लेट लतीफी है। ना कोर्ट केस है ना कुछ है, 1 घंटे के अंदर रिजल्ट तैयार है। चेयरमैन से मिले थे, बोले रिजल्ट तैयार है, मैं निकाल दूंगा। हमारे को ऊपर से आदेश नहीं है। यानी कि ऊपर का आदेश आने लग रहे। भाई देख लो, युवा भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस का सामने बड़ौदा का जो उपचुनाव है प्रभावित कहीं ना कहीं होता है नजर आने लग रहा है भाई। और युवाओं का भी बात कर ले भाई, प्रहार करेंगे, वोट की चोट से प्रहार करेंगे युवाओं के साथ। हाँ जी, हाँ जी भाई जी। हमारे को रोडवेज में हड़ताल के दौरान 2018 में लगाया गया था। उसके बाद सरकार ने हमारे को डंडे मार के लाठीचार्ज 2 अगस्त 2019 को पंचकूला में हमारे धरने को उठाने का काम किया इस सरकार ने। और 2 साल तक मुख्यमंत्री से मिलने की इतनी कोशिश की, हर मंत्री से मिलकर उन्होंने हमारे को झूठा आश्वासन दिया। पंचकूला, करनाल, मेयर इलेक्शन, जींद बाईपास इलेक्शन, हर बार हमने इस सरकार का साथ दिया, लेकिन इस सरकार ने आज तक हमारी किसी बात को नहीं सुना और हमारे साथियों के ऊपर लाठीचार्ज किया, जिसमें एक साथी को हमारा आज भी गंभीर रूप से बीमार पड़ा है। भाजपा के साथ में दुष्यंत चौटाला को भी मैंने इस बार में लपेटा में लिया गया, तो उसका दुष्यंत चौटाला जी ने एक बात बोली थी कि जैसे ही इलेक्शन होगा हमारी सरकार आएगी, हम आपको सरकार में रोडवेज में समायोजित करेंगे। लेकिन दुष्यंत चौटाला ने इसके बाद वादा खिलाफी की और हमारे से मिलने से भी मना कर दिया। हमने अपनी गुहार लगाई कि रोडवेज के वो कर्मचारी है जिन्होंने सरकार का साथ दिया था और हम आपसे मिलने की गुजारिश लेकर आए हैं। उन्होंने हमारी एक भी बात को सुना नहीं और हमारे ज्ञापन को भी लेना स्वीकार नहीं किया। और उन्होंने हमारे को क्लियर तौर पे एक बात बोली कि आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता। हमारे साथियों ने एक बात रखी, हमने एक बात रखी कि सर आपने हमारे को तो इलेक्शन से पहले ये बोला था कि आपको पक्की स्थायी नौकरी दी जाएगी रोडवेज में, जैसे 1993 में दी गई थी, हड़ताल के दौरान लगे थे, 1972 में दी गई थी, 1979 में दी गई थी। लेकिन ये इतनी गंदी सरकार है, ये हमारा साथ लेके जींद बाईपास इलेक्शन में हमारा साथ लेके हमारे साथियों ने रिश्तेदारी में घर के बुला के सारे मंत्रियों की चाय पानी तक करवाई, लेकिन इस गंदी सरकार के कानों में आज तक जूं तक नहीं रखी। और हमारा साथियों का सारा विरोध अब बड़ौदा हल्के में रहेगा। हम गांव-गांव जाकर इस सरकार का विरोध करेंगे। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि विकास के नाम पर बड़ौदा में इनको वोट मिलेंगे। कोई विकास नहीं है, सिर्फ झूठी और जुमला सरकार है। अगर मुख्यमंत्री साहब एक बात बता दे, हमने उस डिपार्टमेंट में लगाए थे, हर जगह ये झूठे हैं। और इन्होंने कहीं भी युवा साथी अगर इन्होंने विकास किया होता, आप देख सकते हो इतने युवा साथी ये बगैर नौकरी के, फिर ये विकास कहां से हो गया? ये खाली झूठे आश्वासन हमारे को दिए गए हमारे साथ। ये सीएम साहब का आश्वासन, ये सीएम साहब ने मीडिया में बयान कोशिश करी भाई, देख लो भाई, ये सीएम साहब ने मीडिया के अंदर बयान दिया है। सुरजेवाला साहब ने विधानसभा में हमारी बात को रखा। सुरजेवाला साहब ने, सीएम साहब ने बोला भी इनके प्रतिनिधि को हम मिल चुके हैं, लेकिन हमारे किसी प्रतिनिधि को नहीं मिले, सब झूठे आश्वासन दिए। और जितना झूठा मुख्यमंत्री ये है, आज तक इतना झूठा मुख्यमंत्री कोई नहीं है। हर हड़ताल के दौरान 93 की सारी हड़ताल में बच्चे लगे हैं, सारे रोडवेज में समायोजित किए गए, लेकिन ये सरकार इतनी गंदी है, ये युवाओं की मजबूरी का फायदा उठा रही है इलेक्शन में। लेकिन अब हम इस सरकार का गांव-गांव जाके, बड़ौदा हल्के के 54 गांव है, हर गांव में जाके इस सरकार का विरोध करेंगे। और भाई योगेश्वर दत्त को एक बात बोल लगे, ऐसी झूठी सरकार से किनारा करो और युवाओं के साथ आओ। युवा आपके आज भी आपके साथ है। तो योगेश्वर दत्त अभी तक आए नहीं आपका बीच में? नहीं, हमारे बीच में अभी तक हमारी बात को किसी ने सुना। हमारे हजारों साथी सुबह से आए बैठे हैं यहाँ, लेकिन किसी ने भी अभी तक हमारी बात नहीं सुनी। भाई सुबह से हजारों साथी जो बीजेपी का दफ्तर है उसके ऊपर आ रहे हैं, और बड़े बड़े वैसे भी गुआना के अंदर जो बड़ौदा उपचुनाव थी लेकर ना बड़े बड़े मंत्री एमएलए यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन अभी तक इनको कोई भी इससे ज्ञान लेने इनका नहीं आया है। लेकिन इनका कहना है कि अगर इनकी बात नहीं सुनी गई तो बड़ौदा हल्का के उनके लिए मुसीबत बना देगा। हमने 3 दिन पहले हमारे साथियों ने, जो भी हमारे 22 जिला के प्रतिनिधि है, उन्होंने परसों यहाँ मीटिंग करी थी। तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया था मुख्यमंत्री के नाम, लेकिन उसके बाद भी सरकार के कानों में कोई जू तक नहीं रहेंगी। ठीक है, आज हमें मजबूरन सड़कों पे उतरना पड़ गया और हम पूरे हल्के में जाएंगे। ये नहीं है कि बीजेपी दफ्तर के सामने विरोध करेंगे, पूरे हल्के में जाएंगे, 54 के 54 गाँव में जाएंगे और बीजेपी का पूर्ण विरोध करेंगे। भाई मैं चाहूंगा इस वीडियो ने बहुत दूर तक पहुंचा दो यार, जन जन तक इस बात पहुंचाओ। भाई युवा कितना दुखी है, कितने उनके काम हैं जो बनने चाहिए थे नहीं बने हैं, लेकिन सरकार का किसी भी प्रकार की कोई भी काना पर जूं तक नहीं रेंग रही है। इनकी आवाज को बुलंद करने के लिए मैं चाहूंगा वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो भी
सीआईडी का भाई इस वीडियो ने देख रहे हो, मैं चाहूंगा इस वीडियो को आपके किसी मंत्री एमएलए तक पहुंचाओ और सीएम मनोहर खट्टर तक पहुंचाओ, दुष्यंत चौटाला तक पहुंचाओ। मैं चाहूंगा आप अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो और वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारे भाइयों ने जय हिंद, वंदे मातरम।